यहाँ से शेयर, ये जो है शेयर, यहाँ पे ऑप्शन आएगी शेयर से, फिर जो आपकी है इसके ऊपर क्लिक करो, टास्क ऐसे, ठीक है। ओके, सो वी हैव डन आवर डेफिनेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब हमारे पास इसके है कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, हमने नॉर्मली इसका रीड कर चुके हैं कि ये हमें वहां से प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहले क्या है, यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो हम तक पहुंचेंगी ही नहीं। तो इससे क्या होता है, हमारी प्रोटेक्शन हो जाती है। इट इज प्रोटेक्टिंग आर एटमॉस्फेयर फ्रॉम द यूवी रेज ना। सो ये एब्जॉर्ब कर लेती है मेजोरिटी ऑफ द सन्स हार्मफुल यूवी बी एंड सी रेडिएशन, तो उनको अब्जॉर्ब कर लेती है। और वो बहुत ज्यादा जो यूज है वो हमारी सरफेस के ऊपर पहुंचता नहीं है, जिससे कि हम लोग प्रोटेक्ट रहते हैं, वो हमें बचाता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इश्यूज अफेक्टिंग द ओजोन लेयर। अब कौन से इश्यूज हैं जो ओजोन लेयर को अफेक्ट कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओजोन डिप्लीशन, इसकी डिप्लीशन किस वजह से हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ठीक है। जैसे हमने अभी भी क्या पढ़ा था कि वाइडली यूज रेफ्रिजरेंट, ये एसीज को यूज करना, ठीक है, एरोसॉल्स यूज कर रहे हो, जो केमिकल जो रिलीज होते हैं इनकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, वो इसकी लेयर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। वो इसकी लेयर जब जो है वो कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, सो फिर ओजोन लेयर क्या है, वो हमें उससे बचा नहीं पाती, यूवी रेडिएशन से। ये हमारी ही एक्टिविटीज की वजह से प्रॉब्लम आती है। ओजोन होल जो है, ओजोन होल भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ओजोन के अंदर, ये रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है। ये इसका रीजन क्या है, कहाँ से बनती है ये, इट इज मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन मेड केमिकल्स एंड इज एग्जेजरबेटेड बाय द कोल्ड टेम्परेचर्स, ठीक है। ये हम लोगों की एक्टिविटीज की वजह से ये सारा जो एटमॉस्फेयर है वो खराब हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस जो आ रहे हैं। फिर इसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंजेस आ जाते हैं। इंट्रैक्शन होती है ग्रीन हाउस गैसेस के साथ, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है। सो वो क्या करती हैं, वो इन्फ्लुएंस करती हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक जो टेम्परेचर्स है उनको अफेक्ट करती हैं। सो पोटेंशियली इट इज अफेक्टिंग द ओजोन डिप्लीशन प्रोसेसेस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट के अंदर काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं। अब जो यूवी रेडिएशंस हैं इनका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पेक्ट है, हम लोग ऑलरेडी पहले तो पढ़ चुके हैं। पहला पहला तो क्या है, हमारी स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, स्किन के आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। रेडिएशन फ्रॉम द सन इट हैज सेवरल इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। ये बेनिफिशियल भी हो सकता है और इसके इफेक्ट हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इनको इफेक्ट को मतलब कैसे आप इनको प्रिवेंट कर सकते हो, तो दे आर डिफरेंट प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द पोटेंशियल हार्म ना। तो अब इनका क्या है, पहली बात तो है बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या है यूवी रेडिएशन के, सिंथेसिस, ठीक है, विटामिन डी सिंथेसिस। अगर आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा कि छोटे बच्चों को ना सूरज की रोशनी चाहिए होती है कहीं ना कहीं, सनलाइट, क्योंकि उनको विटामिन डी मिलता है वहां से। एक बेनिफिशियल भी है देखो, आप सनलाइट को पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन सनलाइट के बिना हमें एनर्जी भी नहीं मिलती। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका फंक्शन के यूवीबी जो रेडिएशन इट हेल्प्स द स्किन प्रोड्यूस विटामिन डी, विच इज एसेंशियल फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बोन की हेल्थ के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए। ये बैलेंस क्या है, मॉडरेट सन एक्सपोजर इट कैन हेल्प मेंटेन एडिक्वेट विटामिन डी लेवल्स, ठीक है। पर्टिकुलरली उन एरियाज में जहाँ पे विंटर्स में या बहुत ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सनलाइट बड़ी कम मिलती है, तो ये इसका बेनिफिट है। अब इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, स्किन डैमेज हो सकती है, स्किन बर्न, सन बर्न होता है, पेनफुल स्किन पेन होनी, सन बर्न इट कैन बी सेवियर एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्किन डैमेज, हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। प्री मेच्योर एजिंग, एज से पहले आप लोग बहुत मेच्योर दिखना शुरू हो जाते हो, ये किसकी वजह से होता है, सनलाइट की वजह से।
जो यूवी रेडिएशन एक्सेसिव अमाउंट जब इनके हम तक पहुंचे, इट मे लीड टू द रिंकल्स, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, हाइपर पिगमेंटेशन। हमारी स्किन के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स इसी चीज की वजह से आती हैं। और इसके बिना और क्या हो सकता है? एसिड, अच्छा, अब एसिड रेन एंड इट्स फॉर्मेशन। ये थोड़ा आपका डीप है टॉपिक। सो ओके, इसको हम कल कवर करेंगे, फिर ये आपका बीच में छूट जाएगा नहीं तो। ओके, सो हमने आज का जो आपका नाइन्थ चैप्टर था, उसके काफी सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। एसिड रेन, उसकी फॉर्मेशन, उसके फंक्शंस, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, दैट विल टॉक टुमारो। ठीक है, जितने आपके टॉपिक्स कवर हो गए हैं उनको आप लोगों ने रीड करना है। वैसे मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत कम आंसर, किसी का कोई आंसर नहीं मिलता हार्डली। मुझे गुनगुन ने एक दो बारी आंसर किया है, उसके बिना आप लोगों की तरफ से कोई किसी का आंसर नहीं आता। इफ यू पीपल आर नॉट means paying attention towards your subjects, it will harm, it will be means it can affect your score, your academic performance in your examination. Okay, so be very careful। जो आपके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो आपको साथ के साथ आपको लर्न हो। ये ना हो कल को आपको असाइनमेंट्स आए तब आपको ये टॉपिक ही ना पता हो। बहुत बारी ये होता है कि हम लोगों ने ये शायद टॉपिक किया नहीं है, या हम लोगों को पता ही नहीं है टॉपिक कौन से सब्जेक्ट में था। मैंने बहुत बारी आप लोगों को बोला है, आप लोग अपने अपने बैचेस में जाओ, आप लोग अपने अपने लॉगिन चेक करो, उसके अंदर आपकी जो बुक्स हैं बुक्स को डाउनलोड करो। आपको बुक्स पता होंगी, आपके बुक्स जो है हम लोगों ने क्लास प्लस में भी अपलोड करके रखी हुई हैं। उनको डाउनलोड करो, ये चेक करो आपका कौन सा सब्जेक्ट हो चुका है, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेरी ऑफ योर्स? Should I leave the class now? Okay, ji. I'm going to end the meeting. Okay. Most welcome.